कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। मैं उन एमपी एमएलएओं से कहना चाहूंगा, अगर तुम एफआईआर करते हो तो करो, अगर हमें जेल लेकर जाते हो तो चलो, हम पूरे सिंगी मारी पंचायत के लोग जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कि हमारी मांगों को पूरी की जाए, वरना हम 2025 विधानसभा के इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। जब हम लोग नाव में चढ़ते हैं तो महसूस होता है कि जान हथेली में लेकर चल रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें वो दर्जा मिलना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, तो एसएसबी कैंप नदी के इस पार होना चाहिए। और कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हमारी पार्टी को जिता दो, हम फला काम कर देंगे, हम वो पुल बना देंगे। लेकिन जब वो जीत लेने के बाद कोई एमपी एमएलए हमें देखने के लिए नहीं आता है। ये हमारी कमी है। ये हम अगर उनको वोट नहीं करेंगे, उनको नहीं जिताएंगे, तो किसी का पावर नहीं कि हमें वोट दिलवा दे। और हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक इस नदी में पुल नहीं होगा, हम किसी को वोट नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हम लोग आज यहाँ कोई खुशी के लिए जमा नहीं हुए हैं। हम और आप यहाँ अपनी दुखों को लेकर एक जगह जमा हुए हैं, बल्कि हमारे नदी के इस पार जितने भी वार्ड हैं, सभी वार्ड से लोग यहाँ जमा हुए हैं। और हमारा यहाँ जमा होने का एक ही मकसद है कि हमारे मांगों को पूरी की जाए। आज हमारे नदी के इस पार हमारी बच्चियों की शिक्षा की कमी है। आज हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती है, सिर्फ 8 क्लास तक पढ़कर वो सीमित रह जाती है, जबकि हमारे नदी के उस पार शिक्षा की बहुत सारी सुविधाएं हैं। और हमारी माँ बहनें, यहाँ तक कि हमारे नौजवान भी इस नदी के कारण से शिक्षा से दूर जा रहे हैं। कारण यह है कि हम नदी के उस पार नहीं जा सकते हैं। अभी हमारे सामने महिलाएं अपनी दुख बयान कर रही थी, मुझे दर्द हो रहा था और अफसोस हो रहा था कि हमारी महिलाओं को कितनी दुख है। हमारी महिलाएं आज परेशानी में हैं। आज नदी के इस पार हमारे अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। आज हमारी हॉस्पिटल के लिए हमारी माँ बहनों को खटिया में उठाकर, चार पाए पे उठाकर ले जाया जाता है नदी के उस पार। कितनी दुखद की बात है कि हमारे नदी के इस पार एक भी हॉस्पिटल नहीं है। हमारे नदी के इस पार शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। हमारे नदी के इस पार हमें और आपको यहाँ आने का, अपना राशन लाने से भी अगर हम अपना राशन लाते हैं तो एसएसबी द्वारा रोका जाता है। एसएसबी द्वारा हमें टोक दिया जाता है कि तुम ये सामान कहाँ लेकर जा रहे हो, जबकि हम इंडियन हैं, जबकि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे सामान लाने में भी हमें रोका जाता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें वो दर्जा मिलना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, तो एसएसबी कैंप नदी के इस पार होना चाहिए। एसएसबी को इस नदी के इस पार आकर बैठना चाहिए, तब जाकर हमारी मांग पूरी होगी। अगर एसएसबी ये जोर लगाते हैं कि नदी के उस पार हम लोगों को जाकर बैठना है, हम भी उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पलसा में 3000 करीब वोटर हैं। हम सिर्फ नाम के वोटर हैं। हमें तो वोट ले लिया जाता है। जब भी इलेक्शन का टाइम होता है, एमपी और एमएलए आकर हमारे दरवाजे पे दस्तक लगाते हैं और कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हमारी पार्टी को जिता दो, हम फला काम कर देंगे, हम वो पुल बना देंगे। लेकिन जब वो जीत लेने के बाद कोई एमपी एमएलए हमें देखने के लिए नहीं आता है। ये हमारी कमी है। ये हम अगर उनको वोट नहीं करेंगे, उनको नहीं जिताएंगे, तो किसी का पावर नहीं कि हमें वोट दिलवा दे। इसीलिए हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, हम तमाम लोगों ने, तमाम 1 नंबर से लेकर 5 नंबर वार्ड तक के लोगों ने वो
वोट बहिष्कार विधानसभा 2025 का जो मुद्दा लेकर आए हैं, इस मुद्दा को एकजुट होकर पूरा करेंगे और हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जब तक इस नदी में पुल नहीं होगा हम किसी को वोट नहीं करेंगे। जब तक नदी के इस पार एसएसबी कैंप नहीं होगा, हमारे नदी के इस पार राशन की दुकानें नहीं होगी, हमारे नदी के इस पार हॉस्पिटल नहीं होंगे, तो हम किसी को वोट नहीं करेंगे। चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, डीएम के पास जाना पड़े, एसपी के पास जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है, हम मिटने के लिए तैयार है, लेकिन वोट नहीं करेंगे। वोट करेंगे अगर एक ही शर्त पर कि जब तक इस नदी में पुल नहीं होगा हम वोट नहीं करेंगे। भाई, क्या हम सब एकजुट होकर इस मुहिम को आगे लेकर जाएंगे? हमारी और आपकी एकजुटता देखकर हमें खुशी हो रही है कि हम और आप एकजुट हैं और एकजुट होकर इस प्रोग्राम जो आज हम लोगों ने बहिष्कार किया है, हमारी सिर्फ एक ही मांग है। हम इंडियन होकर भी इंडियन का लाभ नहीं उठा सकते। हमारी इंडियन होने से क्या फायदा है? क्या फायदा हमारे इंडियन होने से? हमारे नदी के इस पार हॉस्पिटल नहीं होंगे तो हम किसी को वोट नहीं करेंगे। चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, डीएम के पास जाना पड़े, एसपी के पास जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है, हम मिटने के लिए तैयार है, लेकिन वोट नहीं करेंगे। जब हमारी बच्चियां एजुकेशन नहीं पा सकती है, हमारी माए बहनें हॉस्पिटल के न होने से तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर बिस्तरों पे मर जाएगी, तो हमारी क्या फायदा है वोट देकर एमपी एमएलए बनाने का? जब हमारी बच्चियां एजुकेशन नहीं पा सकती है, हमारी माए बहनें हॉस्पिटल के न होने से तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर बिस्तरों पे मर जाएगी, तो हमारी क्या फायदा है वोट देकर एमपी एमएलए बनाने का? कोई फायदा नहीं है। हम नहीं बनाएंगे ऐसे एमएलए को, नहीं बनाएंगे ऐसे एमपीओ को जो हमारी मांग को पूरी ना करें। आज हर पार्टी से एमएलए यहाँ आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। मैं उन एमपी एमएलएओं से कहना चाहूंगा, अगर तुम एफआईआर करते हो तो करो, अगर हमें जेल लेकर जाते हो तो चलो, हम पूरे सिंगी मारी पंचायत के लोग जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए मैं सरकार से ये गुहार लगाता हूं, ये आवेदन करता हूं कि हमारी मांगों को पूरी की जाए, वरना हम 2025 विधानसभा के इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग नदी में पुल होनी चाहिए। ये नदी जब हम लोग नाव में चढ़ते हैं तो महसूस होता है कि जान हथेली में लेकर चल रहे हैं। अरे ऐसा भी हुआ है, मैं एक डॉक्टर नदी के उस पार जब अपनी ड्यूटी करने जाता हूं, अपने काम करने जाता हूं, रोजी रोटी तलाश करने जाता हूं, तो जान को हथेली में लेकर जाता हूं। नदी कभी कभी तो ऐसा होता है नाव में भी पानी चढ़ जाते हैं, लोग डूब जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या है? इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस नदी में सबसे पहला तटबंधों लो, पुल हो, नदी के इस पार हॉस्पिटल हो, नदी के इस पार शिक्षा व्यवस्था सही हो, तब